नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट एंड आउट 2.0 यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी स्टेनो से संबंधित डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आज की युवा पीढ़ी को जब भाषिक शब्दों का अपमान करते देखता हूं तो कई बार मन बहुत निराश होता है। जानकारी के क्षेत्र में भले ही वे पुरानी पीढ़ी से आगे हो, लेकिन भाषागत रूप से उनके पास न केवल शब्दों की कमी है बल्कि वैचारिकता का भी भारी अभाव है। कुछ साल पहले प्रतिभावान छात्र छात्राओं के एक शिविर को व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से संबोधित करने का कुछ दिन तक अवसर मिला। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि उन मेधावी विद्यार्थियों से जब साफ सफाई के लिए एक पत्र प्रशासन के नाम लिखने को कहा गया तो उनके लिखे पत्र में और वाक्य में काफी गलतियां थी। जब बातचीत की गई तो पता चला कि उन्होंने पाठ्यक्रम के अलावा वर्षों से कोई अन्य पुस्तक पढ़ी ही नहीं, जिसमें साहित्य की किसी कृति को पढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं। एक समर्थ भाषा का निरंतर ज्ञान और अध्ययन न केवल आपको संवेदनशील बनाता है बल्कि अनुभव को व्यक्त करने लायक उपयुक्त शब्दावली भी देता है। उन शब्दों के माध्यम से कल्पना शक्ति को पंख लगते हैं। दरअसल भाषा न केवल संस्कृति का सेतु है बल्कि हमारी परंपराओं और समृद्ध विरासत से भी हमें जोड़ती है। यही कारण है कि आज हिंदी की अशुद्धियों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वैवाहिक महंगे कार्ड में भाषिक त्रुटियों की और कोई ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि हमारा अवसरवादी मध्य वर्ग अंग्रेजी में कार्ड छपवाकर खुद को धन्य समझता है। आप संसार की जितनी भी समर्थ भाषाएं सीखें, लेकिन यह अपनी मातृभाषा की उपेक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हिंदी के चैनलों पर भाषिक अशुद्धि से लबरेज पट्टियां चलती रहती है। महाविद्यालय, विद्यालय, कार्यालय जैसे शब्द तो लगभग गायब हो गए हैं। नतीजतन युवा पीढ़ी में भारतीय समाज की विसंगतियों और समस्याओं को समझने की सामर्थ्य नहीं पैदा हो रही है। वे अंग्रेजी नजरिए से देश को देख रहे हैं। यही कारण है कि मूल्यहीनता सर्वत्र हावी है। हिंदी को बाजार ने तो अपना लिया है, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थों और माल बेचने की दृष्टि से। हिंदी पेट की भाषा आज तक नहीं बन सकी। हालांकि बेहतर और समर्थ हिंदी बोलने और लिखने वालों की आज भी भारी मांग है। कुछ राजनीतिक स्वार्थों के लिए हिंदी का बीच बीच में विरोध भी किया जाता रहा है, लेकिन आज वैश्विक रूप से हिंदी का परचम फहरा रहा है। एक सरल और सहज वैज्ञानिक भाषा के रूप में हिंदी आज अत्यंत समृद्ध भाषा है। बस जरूरत है तो मात्र स्वाभिमान और चेतना के साथ उसके प्रयोग, व्यवहार और
उन्नयन के लिए सार्थक प्रयासों की। आज हिंदी के लगभग 50 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता विश्व भर में है। हिंदी की लाखों पत्रिकाएं उपलब्ध है। जरूरत है तो विज्ञान और तकनीकी जैसे विषयों पर हिंदी के तंग हाथ को खोलने की। आज हमें महावीर प्रसाद जैसे लेखकों की आवश्यकता है, जिन्होंने विज्ञान और साहित्य जैसे विषयों के द्वार भी हिंदी के लिए खोले थे। एक अनुमान के अनुसार हिंदी के पास लगभग 25 लाख शब्दों की विराट संपदा है, जिससे वह अपनी प्राणवायु पाती है। तब हिंदी को लेकर हमारे तथाकथित वर्ग में कैसा संकोच विद्यमान है, यह चिंता का विषय है। अगर उनके साथ साथ पाठ्यक्रमों की पुस्तकों में साथ में प्रचलित अंग्रेजी शब्द भी दे दिए जाएं, या इन हिंदी अनुदित शब्दों का एक उच्च स्तर की समिति सरलीकरण कर सके, तो यह हिंदी के प्रचार प्रसार अभियान पर कृपा होगी। स्टॉप।